स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान कोटा विकासखंड के शिफ्तराई गांव पहुंचकर बैगा और बिरहोर जनजाति के लोगों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों की जीवन शैली, पारंपरिक संस्कृति और शासन की योजनाओं से मिल रहे लाभ की विस्तार से जानकारी ली। इस मौके पर राज्यपाल ने गांव के आर्चरी खिलाड़ियों से भी मुलाकात की और उनका उत्साह वर्धन करते हुए प्रत्येक खिलाड़ी को 5,000 रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने खिलाड़ियों को लोक भवन आने का निमंत्रण भी दिया। राज्यपाल ने स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से भी चर्चा की। राज्यपाल ने आयुष्मान कार्ड, महतारी वंदना, प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम जनमन योजना सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। और रायपुर में लक्ष्मी वर्मा विधानसभा पहुंची और बीजेपी से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राज्यपाल चुनाव के लिए राज्यसभा चुनाव के लिए माफी चाहूंगी, मतदान 16 मार्च को होगा। लक्ष्मी वर्मा के नामांकन से चुनावी माहौल में हो गया है और पार्टी ने उनकी जीत के लिए जोरदार तैयारियां शुरू कर दी है। नामांकन करने वाले लक्ष्मी वर्मा कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय पहुंची। यहां उन्होंने बीजेपी के सीनियर नेताओं की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद वो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से विधानसभा भवन के लिए रवाना हुई, जहां उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। सीएम विष्णुदेव साय समेत करीब 28 से ज्यादा विधायकों ने प्रस्तावक के तौर पर साइन किए। लक्ष्मी वर्मा ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। में हमारे प्रदेश के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी, हमारे केंद्रीय मंत्री समी तोखन साहू जी और इस प्रदेश के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, हमारी बहन शालिनी जी और सभी यहाँ पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बंधु जो है उपस्थित हुए हैं। मैं शीर्ष नेतृत्व को आज जो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने एक राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर इस देश में काम किया है और कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उसी कड़ी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय नितिन नवीन जी और हमारे इस प्रदेश के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय हमारे भाई किरण सिंह देव जी और सभी हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व। आज श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी राज्यसभा का नामांकन फाइल की है। हमारे माननीय प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे सांसदगण, हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी, मंत्रीगण, विधायकगण और संगठन के वरिष्ठों की उपस्थिति में नामांकन फाइल किए हैं। और हम केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने लक्ष्मी वर्मा जी को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया और मातृशक्ति को महत्व दिया है। और श्रीमती लक्ष्मी वर्मा का एक लंबा अनुभव है। वो संगठन में भी काम की है, महिला मोर्चा में काम की है, जिला पंचायत की अध्यक्ष रही है, महिला आयोग की सदस्य अभी थी। तो एक लंबा अनुभव है और निर्विवाद रूप से इतने समय तक उन्होंने कार्य किया है और उनके राज्यसभा सांसद जरूर विजयी होंगी और उसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की खाली हो रही सीट के लिए कांग्रेस की प्रत्याशी फूलो देवी नेताम ने विधानसभा पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, विधानसभा के विधायक उमेश पटेल समेत कांग्रेस के कई विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नामांकन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूलो देवी नेताम का स्वागत किया और पार्टी के प्रति उनकी लंबे समय से की जा रही राजनीतिक और संगठनात्मक भूमिका की सराहना की। तो राज्यसभा का इस वक्त देखिए कुछ ही दिनों बाद चुनाव होना है।
मैंने नामांकन दाखिल करके जस्ट अभी बाहर आ रहे हैं। साथ में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बेज जी हैं, सीएलपी लीडर आदरणीय महंत जी के साथ, और बहुत सारे हमारे विधायकगण के साथ हम लोगों ने फार्म जमा किया है और फार्म जमा करके अभी बाहर निकल रहे हैं। मैं इस उपलक्ष्य में मैं शीर्ष नेतृत्व को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय खड़गे साहब को, आदरणीय सोनिया गांधी जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को, और आदरणीय हमारे रेणुगोपाल जी को, सचिन पायलट साहब को, कि छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को बचाने के लिए, आदिवासियों की लड़ाई के लिए और जहां जनहित के मुद्दों को राज्य सरकार जहां जहां उनकी कमियां रहेगी उन मुद्दों को लेकर लोकसभा में राज्यसभा में केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षण करेंगे और जनहित को मुद्दा को उठाएंगे। हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है। इसे पुनः बधाई और शुभकामनाएं। और शुभम वर्मा हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए राज्यसभा के लिए आज नामांकन छत्तीसगढ़ की तरफ से किया गया। इस बीच अगर बीजेपी की तरफ से देखें तो लक्ष्मी वर्मा ने नामांकन किया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। किस तरह से इसे देखें, क्योंकि चुनाव में देखिए अब कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद जो है राज्यसभा का एक तरह से रास्ता साफ। जी, छत्तीसगढ़ में 2 सीट था, राज्यसभा का सीट हुआ था। एक फूलदेवी नेताम का खुद उसका सीट खाली होने वाला था, और केटीएस का 2 सीट था जो कांग्रेस के पास था। अभी वो 2 सीट जो है कांग्रेस के पास, एक बीजेपी के पास। भाजपा ने जहां एक महिला प्रत्याशी को खड़ा किया, उसको जान देखते हुए कांग्रेस ने भी एक महिला प्रत्याशी को खड़ा करना पड़ा। कांग्रेस में तो अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, दीपक बेज है, मरकाम है, पूरे अध्यक्ष है, उनका नाम चल रहा था, टीएस बाबा का नाम चल रहा था। लेकिन आनंद फानंद में किया जाता, अचानक ऐसा एक गिफ्ट अचानक मिला उसको, पूरे दिन नेताओं को नाम देना ही पड़ा महिला के। क्योंकि देखिए शुभम, फूलो देवी नेताम जिन्हें कांग्रेस ने जिन पर भरोसा जताया है, ये पहले भी, अभी मौजूदा वक्त की अगर बात करूं तो ये कांग्रेस की तरफ से जो है राज्यसभा सदस्य रही है। 2 मार्च को ही इनका कार्यकाल जो है समाप्त हुआ है। एक बार फिर से कांग्रेस ने इन्हीं को रिपीट किया, क्या वजह भरोसा के पीछे? जी, वजह यही है कि महिला को जो भाजपा ने अपना प्रत्याशी किया, तो मजबूरन उसको महिला प्रत्याशी ही उनको देना पड़ा। कहा जा रहा था कि अभी दूसरे रिपीट नहीं होगा, कोई दूसरा जो पुरुष है या फिर कोई सामान्य वर्ग है, पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन अचानक ही फूलोदेवी नेताम को इसलिए दिया गया क्योंकि भाजपा ने पहले महिला प्रत्याशी के दांव खेल दिया, उसी दांव में ये कांग्रेस उलझ गई और उसको फूलोदेवी नेताम को अपना टिकट देना ही पड़ा। क्योंकि 2 ही सीट हैं राज्यसभा की छत्तीसगढ़ से जो अब की बार खाली हो रही है, उन्हें भरना है, और 2 नामांकन प्राप्त हो चुके हैं बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। ये समीकरण और इक्वेशन ऐसे ही रहेगी शुभम, या आने वाले दिनों में, क्योंकि कुछ दिन अभी और रह गए हैं और नामांकन जो है, माफी चाहूंगी 3 बजे तक का समय था। शुभम, क्या माना जाए, ये जो दोनों नाम है, एक तरफ फूलो देवी और दूसरी तरफ से लक्ष्मी, ये नाम ही तय माने जाए, यही राज्यसभा जाएंगे? जी, नाम ही तय माने जाए, नाम तो यही रहेगा और इसके जितना तो जाना तय है, क्योंकि 2 ही सीटें हैं। अब भाजपा कांग्रेस के टोटल छत्तीसगढ़ में कहा जाए 5 सीटें हैं, 2 सीटें अभी खाली हो रहा है और जो 3 सीटें 2028 में खाली हो रहा है। जो कांग्रेस में कहा जा रहा है कि हमेशा ये उसका आरोप लगाते हैं भाजपा वाले कि बाहरी व्यक्ति को ही ज्यादा टिकट दिया जाता है। आप देखेंगे पुराना में जितना भी 5 सदस्य, उसमें 4 लोग बाहरी है, छत्तीसगढ़ के नहीं है। तो ये बाहरी को समाप्त करने के लिए जो आरोप लगा, खत्म करने के लिए पूरी दिन नेताओं को रिपीट किया गया है। आप शुभम बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नवा रायपुर स्थित नीति भवन में छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के नव नियुक्त उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने उन्हें इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य नीति आयोग प्रदेश के दीर्घकालिक विकास, विज्ञान, विजन
साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और विभिन्न विभागों के बेहतर समन्वय के माध्यम से छत्तीसगढ़ के विकास को नई दिशा और गति देने वाला एक महत्वपूर्ण संस्थान है। उन्होंने कहा कि भविष्य की जरूरतों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विकास की योजनाएं और रणनीतियां तैयार करने में आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, देखिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो बदले गए हैं, नए चेयरपर्सन को जो है जगह दी गई है और इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। और नीति आयोग की जब बात करते हैं, ये सरकार का थिंक टैंक होता है जो नई तरह की नीतियां बनाता है और उनके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदारी रखता है। नवनियुक्त उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने पदभार संभाल लिया है, क्या उम्मीद है जनता को इनसे? जी, गणेश शंकर मिश्रा जो है पूर्व आईएएस अधिकारी है और ये छत्तीसगढ़ में शुरू से ही पदस्थ है और एक इसको छत्तीसगढ़ के बारे में जो विकास के बारे में को ज्ञान है और जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का विकास कैसे हो क्या हो। इसलिए अभी जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय ने जिसे गणेश शंकर मिश्रा को उपाध्यक्ष को नियुक्त किया है। इसी प्रोग्राम में आज मुख्यमंत्री गए थे और नीति आयोग के बारे में इसने कहा कि ये आयोग जो है छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास के लिए एक अच्छा आयोग है। जी बिल्कुल, देखिए शुभम, जब बीजेपी की सरकार आई छत्तीसगढ़ में तो नारा दिया गया था हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। क्या लगता है जो विजन लेकर चल रहे हैं 2047 तक छत्तीसगढ़ जो है एक ऐसा राज्य बनकर उभरे जो कि नए भारत का ग्रोथ इंजन बन सके, विकसित भारत में छत्तीसगढ़ कितना महत्वपूर्ण और क्या कुछ भूमिका निभा सकता है और उसमें नीति आयोग कितना जरूरी? जी, आपने सही कहा। आज मुख्यमंत्री ने भी वही दोहराया, प्रधानमंत्री जो 2047 जो विजन है उनके बारे में उसने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा में विजन 2047 लाए हैं और इसी विजन पे हम लोग काम कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस विजन पे ही जो नीति आयोग है काम करेगा और ये बहुत सफल काम करेंगे, ऐसा उसने भरोसा दिलाया है। क्या कुछ वो नीतियां हैं जो अब की बार, क्योंकि देखिए नए उपाध्यक्ष मिले हैं नीति आयोग को, किस तरह से क्या कुछ नई नीतियां लागू की जा सकती है, बनाई जा सकती है? फोकस अब की बार क्या रहेगा नीति आयोग का? फोकस इस समय सिर्फ कहा जा रहा है कि बस्तर पे जो नक्सलवाद खत्म हो रहा है 31 मार्च से, अभी जो सरकार है सिर्फ फोकस बस्तर पे ही कर रहे हैं, ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि वहाँ का सड़क है, जो वहाँ जो दूर दराज ऐसे जगह है जो आज तक सरकार जा नहीं पाई, वहाँ पर सड़क पहुँचाना है, राशन पहुँचाना है और जो घर है प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको पूरा करना है। ज्यादातर उसी में फोकस किया जाता है। सरगुजा क्षेत्र है वो भी वनांचल क्षेत्र है, दुरुस्त क्षेत्र है, उनके लिए भी आयोग जो है कहा जाता है कि नए जो आयोग का जो गठन होगा उसके बाद नए जो योजनाएं लागू होगी। क्योंकि 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त करने का जो संकल्प है वो खुद केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने लिया था और नक्सलवाद हमेशा से छत्तीसगढ़ के विकास में एक रोड़ा रहा है। क्या लगता है उस लक्ष्य को अचीव करने की दिशा में कितनी तेजी से छत्तीसगढ़ बढ़ते हुए? तेजी से आज हमने देखा कि बस्तर में जो है हमने वीडियो भी देखा है कि बस्तर में पहले बार होली मना रहे हैं। ऐसे जगह क्षेत्र है जब पहले बार होली मना रहे। होली क्या होता है वो लोग जानते नहीं थे, जो नक्सली लोग भी आज के समय में होली मना रहे हैं। इसे विकास ही कहा जा सकता है कि विकास इतना हो रहा है और लोग डर रहे हैं, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, अब भय और डर पूरा खत्म हो रहा है। तब बस्तर में विकास देखा जा सकता है। आगे देखेंगे और क्या होता है। बिल्कुल, अब राज्य नीति आयोग को नया उपाध्यक्ष मिल गया है, किस तरह से नीति आयोग की जिम्मेदारी को संभालते हैं वो ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा और क्या कुछ नई नीतियां जो है छत्तीसगढ़ के लिहाज से और उसके विकास के लिए बनाई जाती है। शुभम, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के जिले के नांदघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेमरिया में घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार युवक नशे में के साथ विवाद के दौरान पहले उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर दिया गया, इसके बाद डंडे से सिर पर वार कर दिया गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर कार्यालय का पता बदल दिया गया है। अब पुलिस कमिश्नर का दफ्तर C3 बंगले में स्थानांतरित कर दिया गया है और गुरुवार से यानी आज से ही यहां आधिकारिक कामकाज की शुरुआत हो गई है। इससे पहले ये कार्यालय पुराने राजस्व आयुक्त भवन से संचालित हो रहा था। जानकारी के मुताबिक C3 बंगला
पहले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा का आधिकारिक निवास था। उसके बाद उनके नवा रायपुर शिफ्ट होने के बाद यह भवन खाली हो गया था, जिसके बाद प्रशासन ने इसे पुलिस कमिश्नर कार्यालय के रूप में उपयोग करने का फैसला लिया। रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला अब इसी नए कार्यालय से अपने कार्यों का संचालन करेंगे। उनके साथ अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अमित तुकाराम कांबले भी यहीं से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। और देखिए, अब आपको खबर बताते हैं, धमतरी से खबर है, जहां जिले के वनांचल क्षेत्र नगरी में आग लग गई। बताया जा रहा है कि पंचायत नगरी के गांधी बाल उद्यान के पास यात्री प्रतीक्षालय में, यानी जो वेटिंग एरिया था, वहां आग लग गई। आग लगने से मचा मौके पर अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो अचानक से आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल था। राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था संभालने में जुटे पुलिसकर्मियों ने इस बार होली का त्योहार ड्यूटी के बाद भाईचारे और उत्साह के साथ मनाया। शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस के जवान लगातार 4 दिनों तक कड़ी ड्यूटी में तैनात रहे। कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने के बाद ये पहली होली थी, इसलिए पुलिस पर सुरक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी रही। त्योहार के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिसकर्मी मुस्तैदी से तैनात रहे। ड्यूटी के बाद पुलिसकर्मियों के चेहरे पर होली की खुशियां भी साफ नजर आई। तो ये कल की तस्वीरें हैं, जब पुलिसकर्मियों ने भी होली की खुशियां मनाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पूरे उत्साह और उमंग के साथ होली का पर्व मनाया। पारंपरिक फाग गीतों और हर्षोल्लास के वातावरण में रंग और उल्लास से सराबोर इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को गुलाल लगाकर उन्हें बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी आत्मीयता के साथ सभी को गुलाल लगाकर रंगोत्सव की शुभकामनाएं दी और स्नेह, विश्वास और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, सद्भाव और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। ये पर्व समाज में एकता, भाईचारे और सकारात्मकता की भावना को सुदृढ़ करता है, साथ ही जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के पर्व हमें आपसी मतभेद भुलाकर मिलजुल कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। का त्योहार है, प्रेम और भाईचारा का त्योहार है। ये ऐसा त्योहार है जिसमें आपस में छोटा मोटा मनमुटाव उसको भी भूलकर दोस्ती आगे बढ़ता है। तो ऐसे होली त्यौहार की हम समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हैं। और आज हम अपने मुख्यमंत्री निवास में अपने ऑफिसर्स, अपने सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा कर्मचारी और स्टाफ सभी लोगों के साथ उत्साह के साथ यहाँ प्रेम से होली खेल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में होली के मौके पर कुछ युवकों ने नशे की हालत में कहर बरपाया। घटना सीतामढ़ी झुमली डिग्गू के सिटी कोतवाली क्षेत्र में हुई। नशे में धुत युवकों ने चाकू और सर्जरी ब्लेड से 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। एक युवक के सिर पर ईंट से हमला हुआ। 2 घायल युवक आईसीयू में इस वक्त भर्ती हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में नशे का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चलता है और हिंसा आम हो गई है। ये तो हमारे लिए आम बात हो गई, हम लोगों को आदत हो गया इसका। आए दिन हमारे मोहल्ले में आदतन बदमाशों का आवाजाही तो आम है, आना जाना, लूटपाट, डकैती, ये बहुत ज़्यादा ही हो गया हमारे वार्ड में। क्या कारण मानते हैं? कारण भैया देखिए, होश में ही इंसान तो कुछ कर नहीं पाएगा। नशे में ही सब चीज़ होता है और नशे में ही सब चीज़ कर रहे हैं ये लोग। क्या लगता है इलाके में नशा का बहुत नशाखोरी है? अब नशा तो सभी जगह बिक रहा है, हमारे मोहल्ले में भी बिक रहा है, गांजा भी बिक रहा है, दारू भी बिक रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसमें अपना कमजोरी दिखा रही है।
इमली डुग्गू में सामुदायिक भवन के पास में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो है वो हताहत स्थिति में है। पुलिस तुरंत पहुंची वहां पर जानकारी हुई कि 2 व्यक्ति जो है वो थोड़ी उनको गंभीर चोटें आई हैं, तो उनको तुरंत ही हॉस्पिटल रवाना किया गया। और एक जो प्रार्थी हैं उनके बिहाफ पर, उनके बताने पर FIR कायम कर ली गई है। 7 नामजद आरोपी हैं और उनकी जो पता तलाश है वो जारी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 किलो गांजा के साथ एक अंतर्राज्यीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई कबीर नगर थाना क्षेत्र में संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी के दौरान की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अविनाश अग्रहरी निवासी रायबरेली के रूप में हुई। उसके कब्जे से करीब 14 लाख रुपए मूल्य का गांजा और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है। मामले में आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज हो गया है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़ जुनून सच दिखाने का।